हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम अंग्रेजी पढ़ना सीखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और ध्यान से देखना होगा ताकि आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, आज हम इस वीडियो में जीरो से बिल्कुल पहले दिन से अंग्रेजी पढ़ना सीखने वाले हैं और जानेंगे कि अंग्रेजी पढ़ने के लिए, अंग्रेजी सीखने के लिए क्या ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने में यहाँ पे हिंदी के स्वर रखा हुआ है। ठीक है, और जैसे कि आप हिंदी में मात्राएं याद करते हैं, यानी कि स्वर की मात्राएं जो याद करते हैं, वैसे ही अंग्रेजी में भी उसका यानी कि स्पेलिंग, उसका अंग्रेजी में लेटर याद होना चाहिए आपको। ठीक है, देखिए जैसे कि अ का अंग्रेजी में क्या क्या होता है? ए। ठीक है, ए को हम क्या पढ़ते हैं? अ। और जहाँ डबल ए होता है तब उसको क्या पढ़ते हैं? आ। और आई होता है उसको ई पढ़ते हैं, छोटी ई। ठीक है, उसका मतलब छोटी ई होता है। और डबल ई से होता है बड़ी ई। और यू से होता है ऊ, छोटा ऊ। ठीक है, और डबल ओ से बड़ी ऊ। तो इसी तरह से आपको ये पूरा क्लियर याद होना चाहिए, अ से लेकर अह तक। ठीक है, और इसके बाद व्यंजन, व्यंजन जो क से ज्ञ तक होता है, क ख ग घ अंग, इसके बाद उधर पूरा ज्ञ तक, तो वो भी आपको लेटर सहित अंग्रेजी में याद होना चाहिए। जैसे क का के होता है, ठीक है, क का के होता है, ख का के एच होता है। उसी तरह से पूरे ज्ञ तक मालूम होना चाहिए, तभी आप अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, और अगर आपको याद नहीं है, यानी इन स्वरों का आपको स्पेलिंग अंग्रेजी में नहीं है मालूम, तो आप इसे पहले याद कर लीजिए। जैसे अ का ए होता है, आ का डबल ए होता है। ठीक है, उसी तरह से लिख लिख कर याद कीजिए ताकि आपको याद हो जाए, और तब मैं मानता हूँ कि आपको याद हो गया होगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आगे। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो इसे अभी याद कर लीजिए। यहाँ देखिए, आईना झूठ नहीं बोलता, क्या लिखा है यहाँ? आईना झूठ नहीं बोलता। तब उसका अंग्रेजी में इसको बनाएंगे, अंग्रेजी में लिखेंगे। ठीक है, स्पेलिंग के साथ। तो यहाँ देखिए आईना, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? जब अंग्रेजी में लिखने जाएंगे तो पहले आ को लिखेंगे। ठीक है, अब आ का आपको मालूम होगा स्पेलिंग क्या होता है? आ का डबल ए होता है। इसके बाद आप ई को लिखने जाएंगे तो ई का क्या होता है ये मालूम करेंगे। तो ई का, बड़ी ई का वैसे जानते हैं कि डबल ई होता है, और छोटी ई का आई होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आईना यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे आईना ऐसा लिखा हुआ है। ऐसे क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ का तो ठीक है डबल ए होता है, लेकिन यहाँ पे बड़ी ई का आपने देखा कि डबल ई होता है, यहाँ तो छोटी ई लिखा हुआ है। और यहाँ पे ना, तो आप जानते हैं कि ना का भी एन ए होता है और ना का भी एन ए होता है। ठीक है, और ना का एन डबल ए भी होता है, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो इसका हम जानते हैं ये कैसे होता है। देखिए, यहाँ अंग्रेजी भाषा में इसी तरह से शब्दों को यानी कि लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। ठीक है, जब आगे आप पढ़ते जाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि अभी आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको हो सकता है ये कठिन लग सकता है। तो देखिए यहाँ पे आईना लिखा है। अगर हम शुद्ध हिंदी से लिखें आईना, तो हम कैसे लिखेंगे? ठीक उसी तरह से लिखेंगे जैसे कि आ का होता है डबल ए। ठीक है, तो डबल ए यहाँ पे लिखा, और ई का होता है डबल ई, आ ई, और ना का होता है एन ए। ठीक है, एन ए। तो आईना, देखिए ये आईना गलत नहीं है, ये सही आईना है। लेकिन जब हम अंग्रेजी भाषा में प्रवेश करते हैं तो कुछ उसका आवाज़ें जो है बदल जाता है। ठीक है, जैसे कि हिंदी, शुद्ध हिंदी पढ़ें और अंग्रेजी, तो अंग्रेजी अलग है, हिंदी अलग है। ठीक है, तो इससे ये नहीं होता है कि ये अलग ही है, ये मिलता जुलता है इससे, है ना। लेकिन छोटी ई बड़ी ई मात्राओं में थोड़ी थोड़ी फर्क होता है।
बाकी सेम होता है। देखिए यहाँ पे झूठ, ठ, यहाँ पे एच होना चाहिए, ठीक है। झूठ, यहाँ पे झूठ लिखा हुआ है, जैसे झूठ, 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 ठीक है। तो ये ठ है, तो यहाँ पे टी एच होना चाहिए, ठीक है। अब नहीं, नहीं देखते हैं। देखिए न का क्या होता है, एन होता है, ठीक है। और एन ए वो भी होता है न का, और एन डबल ए ना होता है, ठीक है। जैसे एन इसका ना होता है, और एन ए ये भी ना होता है। लेकिन ये ना कब होता है, जब इसका पूरी तरह से उच्चारण हो, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी तरह से उच्चारण हो रहा है, नहीं, नहीं, यहाँ जोर दे करके ना को बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पे एन ए आएगा, ठीक है, नहीं। तो यहाँ पे एन ए एच ई, नहीं। देखिए यहाँ पे अंग्रेजी में नहीं इस तरह से नहीं लिखा गया है, ठीक है। लेकिन इस तरह से अगर शुद्ध हिंदी में हम लिखें तो इस तरह से नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे नहीं? देखिए एन ए एच डबल ई एन, नहीं, ठीक है। इस तरह से नहीं लिखेंगे हम, यानी ये बिंदी जो है अंक की मात्रा है, उसके लिए एन लगाया हुआ है, ठीक है, एन, ये झूठ नहीं। और यहाँ पे देखिए बोलता, अब बोलता को आप ध्यान से सुनिए, बोलता, 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 बोलता। अब यहाँ पे आपको दो टाइप का आवाज़ आया। एक यहाँ तो एक बार यहाँ ल को ऐसा लगा कि यहाँ पे आधा पढ़ा जा रहा है, जैसे बोलता, बोलता, अच्छे से यहाँ पे उच्चारण नहीं हो रहा है। और एक बार मैं बोला बोलता, बोलता, तो यहाँ पे बो के बाद ल का साउंड आ रहा है पूरी तरह से, और ता भी, ठीक है। तो अगर मैं इसे पढ़ूँ बोलता, ठीक है, तो ये वाला ठीक, ये वाला जो है लिखा हुआ है वो सही है, बोलता, बोलता है यहाँ, ठीक है। तो BOLTA, बोलता। आपने जैसे कि देखा होगा, जैसे क, आधा क का क्या होता है, आधा क का होता है के, आधा ख का KH, और आधा ज का जे। जैसे कि अगर उसमें कोई स्वर नहीं लगा हुआ है, उसका मतलब वो आधा है, ठीक है। उसका मतलब पूरी तरह से वो नहीं होता है कि वो आधा ही है। अगर उसका उस व्यंजन का, यानी कि उस अक्षर का जोर दे करके उच्चारण नहीं हो रहा है, यानी कि पूरी तरह से उसको नहीं बोला जा रहा है, तो उसका मतलब होता है कि यानी सिंपल सा वो व्यंजन है, ठीक है। जैसे क का के होने का मतलब ये नहीं है कि आधा के ही है, आधा क है, ठीक है, आधा क। जैसे देखिए आधा क, इसका क्या लिखेंगे, के। अगर किसी शब्द के लास्ट में क होता है, ठीक है, तो उसका क्या लिखेंगे, के। तो देखिए यहाँ पे अंतर, यहाँ पे क जो है आधा क नहीं है, फिर भी यहाँ पे के है। और कहीं पर क जो है शुरू में होता है, या फिर उसका उच्चारण पूरी तरह से बोलकर होता है, यानी जोर दे करके होता है, तो वहाँ क किस तरह से होता है, वहाँ का क होता है के ए, ठीक है, के ए। और के ए आपने पढ़ा होगा कि का भी के ए होता है, ठीक है। और का भी दो तरफ से होता है। अगर कहीं पर का पूरी तरह से उच्चारण हो रहा है, तो उसका के डबल ए ये भी होता है, ठीक है। आगे हम जब पढ़ते पढ़ते जाएंगे तो आपको मालूम होगा, ठीक है। अगर आपका ये शुरुआत है तो आपको कठिन लगेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए
एक छोटी सी लड़की थी। चलिए इसका अंग्रेजी में बनाते हैं। एक, ए का क्या होता है? ई होता है, ठीक है। और क का के। देखिए यहाँ पे आपका जो बोल रहा था मैं, क का के होता है, वो मिल गया यहाँ पे, ठीक है। ये जो शब्द है इसके लास्ट में क्या है? क है। तो यहाँ पे सिंपल सा के है, ठीक है। और आप के लिखकर आधा क भी लिख सकते हैं जहाँ ज़रूरत पड़ता है वहाँ, ठीक है। तो इसे क्या पढ़ेंगे? एक। एक छोटी, छोटी का आप देखिए छ का क्या होता है? सी डबल एच, और ओ की मात्रा लगी हुई है इसमें, ठीक है। हिंदी में देखिए आप ओ की मात्रा लगा है ना, तो अंग्रेजी में भी ओ की मात्रा लगा देंगे यहाँ छो, तो क्या हो जाएगा? छो। और ट देखिए ट का टी होता है, ठीक है। और इसमें आई की मात्रा लग गया है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ तो बड़ी ई लगा हुआ है छोटी में, तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि बड़ी डबल ई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, और अंग्रेजी में जो है इसी तरह से होता है, ठीक है। अंग्रेजी में ठीक इसी तरह से होता है। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं सी डबल एच ओ टी डबल ई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये छोटी नहीं होगा, इसको छोटी नहीं पढ़ा जाएगा, उसको भी पढ़ा जाएगा, ठीक है। अगर शुद्ध हिंदी में हम लिखें छोटी, तो हम उसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे? सी एच एच ओ, यानी सी डबल एच ओ टी डबल ई, ठीक है। वैसे ही अब यहाँ पे देखिए एक छोटी सी देखते हैं, तो सी का क्या है? एस। स का तो एस होता है, आप जानते हैं, ठीक है। अब उसमें लगा दीजिए आप ई की मात्रा। यहाँ पे आप कन्फ्यूजन फिर होंगे कि यहाँ पे बड़ी ई दिया है और यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगी है, तो ये अंग्रेजी है इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है। अगर आप शुद्ध हिंदी में लिखते हैं तो हाँ इसका एस डबल ई होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लड़की थी, यहाँ पे देखिए ल ड की, यहाँ पे लड़की लिखा है, ठीक है। तो ड का ड होता है, ठीक है, और ड का भी ड होता है, ठीक है। तो एक लड़की थी, यहाँ पे क्या है? थी। देखिए उसका, उसका नाम, और यहाँ पे नाम था परी, परी, ठीक है, PARI परी। वो का क्या होता है? भी, ठीक है, भी। और व में ओ की मात्रा लगा है, तो यहाँ पे भी अंग्रेजी में भी ओ का मात्रा लगा दिया गया है। बात बात पर, BAAT, यानी BAAT, बात। और फिर बात, पर, ठीक है। पर आप यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहे होंगे कि यहाँ PER लिखा है, तो हाँ इसका मतलब भी पर होता है। और अगर PAR लिखते हैं तो इसका मतलब भी पर होता है, ये भी गलत नहीं है, ठीक है। आप दोनों तरह से किसी को भी लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, गुस्सा होती थी। अब गुस्सा देखते हैं। देखिए ग का क्या होता है? जी होता है, और गु लिखा है, तो यहाँ पे GU, ठीक है, गु। सा को देखिए एक ठो आधा स है, ठीक है, और इसके बाद सा। तो आधा स के लिए यहाँ पे सिंपल सा देखिए एस लिखा है, ठीक है, आधा स का एस। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे, जब क को हम देख रहे थे, तो आधा क का क्या होता है? के होता है। और वही अगर क जो है शब्द के अंत में लिखा हुआ है, तो वहाँ पे आधा नहीं होता है, ठीक है, बल्कि वहाँ पे क को धीमा उच्चारण किया जाता है, इसलिए वहाँ पे सिंपल सा के लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? गुस्सा, गुस्सा होती, तो यहाँ पे क्या है? होती।
अब यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ये अंग्रेजी है, इसलिए यहाँ पे मात्राओं में फ़र्क होता है, ठीक है। जब हिंदी में बड़ी ई होता है तो यहाँ पे छोटी ई लिख कर ही काम चला दिया जाता है अंग्रेजी में, ठीक है। यहाँ पे बड़ी ई नहीं लिखा जाता है। अगर आप बड़ी ई लिखते हैं तो आपका लिखा हुआ गलत नहीं है, ठीक है। होती थी, ठीक है, होती थी। उसकी माँ उसे, इसको देखिए, ऊ का क्या होता है, यू होता है, ऊ स की, उसकी। देखिए अब यहाँ पे भी उसकी, देखिए उसकी में क्या है, स में सिंपल सा एस लगाया जा रहा है। क्या लगाया जा रहा है, क्योंकि उसकी हम पढ़ रहे हैं तो स को एकदम जोर दे करके हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसकी नहीं पढ़ रहे हैं, उसकी, उसकी तो नहीं पढ़ रहे हैं हम, इसको क्या पढ़ रहे हैं, उसकी, ठीक है, उसकी। तो यहाँ पे क्या है, उसकी लिखा हुआ है। उसकी माँ, माँ देखिए MAN, यहाँ पे माँ, यहाँ पे माँ में ये भी हो सकता है, माँ ऐसे भी हो सकता है, MAAN, माँ, ठीक है, माँ, ये दोनों सही हैं। उसे, अब देखते हैं उसे, उसे को क्या लिखेंगे, ऊ का यू और से का SE, सिंपल, उसे। अब यहाँ देखिए, हमेशा समझती रहती थी कि परी, अब इसको देखते हैं, ठीक है। तो हमेशा को देखते हैं। हमेशा क्या है, ह को पूरी तरह से उच्चारण हो रहा है तो इसे HA लिखा हुआ यहाँ, ह में का सिंपल सा है ME, और शा, शलगम वाला श का क्या होता है, SH होता है तो SHA, हमेशा, ठीक है, हमेशा। समझाती, समझाती रहती, यहाँ पे थी नहीं है, ठीक है, तो इसको चलो काट देते हैं, यहाँ पे गलत लिखा है थोड़ा, ठीक है। समझाती रहती कि परी, परी बेटा, तो यहाँ पे बेटा, इतना, इतना गुस्सा, गुस्सा करना, करना अच्छी, अच्छी बात नहीं है, बात नहीं है। लेकिन फिर भी उसके, लेकिन, यहाँ देखिए लेकिन, यह सिंपल सिंपल सा लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको पूरी तरह से वो व्यंजन और वो जो स्वर की मात्राएं होती हैं अगर वो याद हो जाता है तो आपको हिंदी पढ़ना लगभग लगभग आ ही जाएगा, ठीक है। अगर कोई कोई सा डिफ़िकल्ट यानी कठिन शब्द मिले, हो सकता है उसको दिक्कत हो, तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे पढ़ना सीख जाएंगे, ठीक है। तो क्या है, फिर भी उसके, उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं, यहाँ मात्रा ऊपर तरफ कट रहा है, ठीक है। स्वभाव में कोई बदलाव नहीं, तो इसके देखिए स्वभाव, स्वभाव, हाँ यहाँ पे देखिए आधा स यहाँ पे है तो आधा स क्या है, सिंपल सा S, ठीक है। स्व, व का क्या है, WA, स्व भाव, भाव का BH का भ होता है, ठीक है। तो भाव, भाव का BHA भी। स्वभाव में का MEIN, में। कोई, कोई का KOI, कोई। बदलाव, बदलाव BADLA भी, बदलाव नहीं, और यहाँ नहीं, नहीं आया। यहाँ मैं को देखिए, मैं को आप ऐसे भी लिख सकते हैं MEN, में, ठीक है। ये में इस तरह का, यानी ये वाला में के लिए ME और बिंदी के लिए N, ठीक है, अंक का बिंदी के लिए N। यहाँ आया। एक दिन परी अपना, एक दिन परी अपना होमवर्क करने में व्यस्त थी, होमवर्क करने में व्यस्त थी। उसकी
तो यहाँ पे उसकी लिखा हुआ नहीं है, हम उसकी लिखते हैं। देख ठीक है, उसकी कैसे होगा, उ स की, यानी USKI, उसकी। ठीक है, उसकी टेबल पर एक सुंदर सा फूल, एक सुंदर सा फूलों से। तो टेबल पर एक सुंदर सा फूलों से, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे टेबल लिखा हुआ है। ठीक है, तो टेबल का आप सोच रहे होंगे कि TABL होना चाहिए टेबल, तो यहाँ पे ई क्यों है। तो देखिए अंग्रेजी में क्या होता है कि अंग्रेजी ऐसे ही होता है। ठीक है, ये टेबल जो है अंग्रेजी का शब्द है, जिसको टेबल को बेंच बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पे अंग्रेजी टेबल है, तो ये सिंपल सा इसको टेबल ही पढ़ते हैं। जब अंग्रेजी के दुनिया में जाएंगे, छोटे भाई का हाथ, छोटे भाई का हाथ उस पोट से, उस पोट से, उस पोट से, देखिए ये इस टाइप का जो मात्रा लगा होता है वो लगभग लगभग ओ के समान ही होता है। ठीक है, ओ, पोट, इसको पार्ट नहीं पढ़ना है। ठीक है, पॉट, 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 इस तरह का उच्चारण होगा इसका। तो यहाँ पे सिंपल सा अंग्रेजी में इसका इस तरह का ओ का ए भी ओ ही होता है। ठीक है, पॉट से। टकराया, यहाँ क्या है, टकराया, 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 टकराया। यहाँ पे देखिए इस तरह का टकराया लिखा है, टकराया, जैसे टकराया, ऐसे टकराया लिख दिया है अंग्रेजी में। ठीक है, अगर ये पूरी तरह से टकराया को हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, TAKA, टकराया, राया का RAYA, इधर सिंपल है ना। और का औ का क्या होता है, AU होता है। देखिए AU भी होता है और AO भी होता है औ का। ठीक है, तो आप और AOR ये भी लिख सकते हैं और AUR ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और गिरने पर, गिरने पर उसके कई, उसके कई टुकड़े हो गए, टुकड़े हो गए। अब क्या, अब क्या, परी गुस्से से बौखला, परी गुस्से से बौखला उठी, उठी। तभी वहाँ उसकी माँ ने, तभी वहाँ उसकी माँ ने एक एक आईना लाकर उसे सामने रख, आईना लाकर उसके सामने रख दिया, दिया। अब गुस्से से भरी परी ने, अब गुस्से से भरी परी ने अपनी शक्ल आईने में देखी, जो अपनी शक्ल आईने में देखी, जो कि गुस्से में बहुत ही बुरी लग रही थी, जो कि बहुत ही गुस्से, ठीक है, जो कि गुस्से में बहुत बुरी लग रही थी, यानी जो कि गुस्से में बहुत ही बुरी लग रही थी। अपना ऐसा बिगड़ा चेहरा देखते ही परी का गुस्सा छूमंतर हो गया। तो देखिए, अपना ऐसा बिगड़ा चेहरा देखते ही परी का गुस्सा छूमंतर हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा, देखा परी, गुस्से में तुम्हारा शक्ल आईने में कितनी बुरी लगती है। तभी उसकी माँ ने कहा, देखो परी, गुस्से में तुम्हारी शक्ल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो शक्ल है उसका इस तरह से होना चाहिए,
जैसे SHAKLA शक्ल, ठीक है। यहाँ पे शकल लिखा हुआ है, शक्ल इस तरह का होना चाहिए। शक्ल आईने, आईने में कितनी बुरी लगती है, कितनी बुरी लगती है, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अब परी को पता चल गया था कि, अब परी को पता चल गया था कि गुस्सा करना कितना बुरा होता है, गुस्सा करना कितना बुरा होता है। तभी से उसने गुस्सा न करने का, तभी से उसने गुस्सा न करने का एक वादा अपने आप से किया, एक वादा अपने आप से किया, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हिंदी है वैसे सेम लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए जैसा यहाँ पे अंग्रेजी लिखा हुआ है सेम वैसे ही यहाँ पे जैसे सेम हिंदी जैसा लिखा गया है वैसे ही अंग्रेजी में लिखा गया है, ठीक है। कोई बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ पे देखिए एक ठीक है, यहाँ पे सेम है। और छोटी सी, तो यहाँ पे क्या है, छोटी सी। यहाँ पे देखिए छोटी तो क्या होता है CHO, और यहाँ पे बड़ी टी लिखा हुआ है, ठीक है, बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पर भी बड़ी की मात्रा लगा है। और सी देखिए सब में बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पर भी बड़ी की मात्रा लिखा है। हमने वहाँ पे पढ़ रहे थे जब हम अंग्रेजी में पढ़ रहे थे, ठीक है, जब हम अंग्रेजी के भाषा से पढ़ रहे थे तब हमने जो है छोटी ई बड़ी ई की मात्रा में फ़र्क देख रहे थे, ठीक है, अंग्रेजी में। लेकिन यहाँ पे शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, जैसा हिंदी लिखा हुआ है ठीक वैसे ही यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लड़की, लड़की का यहाँ पे देखिए कैसा लिखा है, लड़की LADAKEE लड़की, थी का THEE, और वहाँ पे क्या देखा हमने THI, ठीक है, उसका नाम था परी, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले नहीं हैं इसको, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है सेम हिंदी जैसा, ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और वीडियो लंबी हो जा रहा है, मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में कुछ रोचक रोमांटिक वीडियो लेकर। तब तक के लिए अगर चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पढ़ने लिखने से रिलेटेड वीडियो मैं लेकर के आता हूं जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।